देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में मैंने कुछ इसके पहले बताया था। ये देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंस वगैरह की, और ये कॉम्प्लीमेंट भी है। a माइनस बी, मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। a माइनस बी जब हम कर चुके रहेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, a के ही एलिमेंट रहेंगे। फिर कौन से नहीं रहेंगे, वो एलिमेंट नहीं रहेंगे जो b में कॉमन थे। समझ रहे हैं बात को। जब हम a से b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a के वो एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं जो b में प्रेजेंट रहते हैं। समझ रहे हैं बात को। जब हम a माइनस बी करते हैं तो a के वो वाले एलिमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं जो कि b में प्रेजेंट रहते हैं। समझ रहे हैं बात को। a माइनस बी में किसके एलिमेंट देखने को मिलते हैं, a के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। तो कौन से देखने को नहीं मिलते, a के वो वाले एलिमेंट देखने को नहीं मिलते जो b में कॉमन रहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो क्या कहता है ये, a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। a और b के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। समझ रहे हैं बात को। b डैश का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, ठीक है ना। तो a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब ये हुआ वो सारे एलिमेंट जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं थे। a में तो हैं लेकिन b में नहीं थे, उन सारे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, a माइनस बी कहलाता है। आगे समझिए, b माइनस ए की वही कहानी है। सारे एलिमेंट b के, उसके वो कॉमन b और a के वो कॉमन एलिमेंट्स जो a में नहीं थे, तो b इंटरसेक्शन a डैश। a डैश मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट इन या डज नॉट एग्जिस्ट इन क्या a, या डज नॉट बिलोंग्स टू क्या a, ऐसा मतलब। आगे समझिए, a माइनस बी जो है, अब समझना, a माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा उसमें किसके एलिमेंट आते हैं, a के आते हैं। तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, a के सबसेट होंगे, a के इक्वल भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। क्या समझा आपने। a माइनस बी में जो एलिमेंट आते हैं वो किसके होते हैं, पूरे के पूरे a के रहते हैं। कौन से वाले नहीं रहते, वो नहीं रहते जो b में कॉमन थे, वो हट जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो a माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो a के ही बचे कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो पूरे के पूरे a में हो सकते हैं, इसलिए इक्वल लगा है। वो a में है मतलब वो a का सबसेट भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए a माइनस बी सी है, a माइनस बी क्या है, c, तो c कहां रहेगा, a के अंदर वाला ही होगा ना, क्योंकि a माइनस बी डिफरेंस में क्या होता है, अगर हम a माइनस बी करते हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा, a के वो एलिमेंट्स जो b में कॉमन नहीं थे, मतलब किसके एलिमेंट्स, a के ही एलिमेंट्स आएंगे। तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो a के ही होंगे ना, मतलब वो a का क्या होंगे, सबसेट होंगे। अगर b नल सेट है तो एक भी कैंसिल नहीं होंगे, मतलब इसके इक्वल भी हो सकते हैं, ये मतलब है, ठीक है ना। वही कहानी सेम इसमें है। आगे समझिए, अगर a माइनस बी पूरा का पूरा a है, मतलब अगर a से b को माइनस करने के बाद भी पूरा का पूरा a बचता है, इसका मतलब क्या है, b में एक भी एलिमेंट नहीं है। b में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है। क्या मतलब b नल सेट है, नहीं, b में a के एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। a माइनस बी में क्या बचता है, a के सारे एलिमेंट, क्या नहीं आता, a के वो एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं जो b में कॉमन है। समझ में आ गया अच्छे से। लेकिन इसमें तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, इसका मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब a इंटरसेक्शन b क्या है, नल सेट है। आया समझ में। चलिए आगे देखिए, a माइनस बी को b के साथ कंबाइन करना है। अच्छा, a माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे, a माइनस बी में वो एलिमेंट होंगे जो b में कॉमन थे, उनको छोड़ के a के सारे एलिमेंट, a के सारे एलिमेंट किनको छोड़ के, जो b में कॉमन थे। अब हमने b फिर से मिक्स कर दिया, b फिर से मिक्स कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, a के भी सारे एलिमेंट, b के भी सारे एलिमेंट, मतलब a यूनियन b। आ गया समझ में। चलिए, a माइनस बी को हमने b के साथ कॉमन निकाला। समझना बात को। a माइनस बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा होगा जो b में कॉमन हो। फिर हम क्या कर रहे हैं, b में से कॉमन ढूंढते हैं, बचे ही नहीं कोई ऐसा जो b में कॉमन हो, क्या आएगा, 5। समझ रहे हैं ना, मेंटल मेकअप है ये एकदम पूरी तरीके से। अब इसको देखो, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, सोच के देखो, a माइनस बी में जो बचेगा पक्का मतलब वो b में तो हो ही नहीं सकता, b माइनस a में जो बचेगा पक्का वो a में नहीं हो सकता। अब दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से a के बचे कुछ है, इसमें से b के बचे कुछ है, अब दोनों का यूनियन करेंगे तो a के भी
ए और बी में जो थे माइनस ए और बी में जो कॉमन थे। समझ में आ गया? क्या देखा आपने? ए माइनस बी से क्या आएगा? वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। बी माइनस ए का मतलब क्या? वो एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। ठीक है ना? अब दोनों का ग्रुपिंग करेंगे, दोनों का ग्रुपिंग, तो ए के और बी के सारे एलिमेंट दिखेंगे, लेकिन कौन से नहीं दिखेंगे? जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ए और बी दोनों में क्या है? कॉमन। आ गया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। चलो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आपको थोड़ा सा और बढ़िया से मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है ना, ये बेसिक टर्म्स थी। देखो जैसे इसको 9th वाले को LHS ले लेते हैं अपन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, समझना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, समझ में आ गया? देखिए, लेट कोई एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, किसमें? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। आप देख पा रहे हो ये जो सेट है दो सेट्स का डिफरेंस है। डिफरेंस आप जानते हो, मैंने क्या बोला? मैंने LHS ले लिया, वो ये था, क्या था? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यही था ना? आगे समझो, मैंने लेट कर लिया कि कोई एलिमेंट x इस सेट में बिलोंग करता है। ये किसका सेट है? इन दोनों के डिफरेंस का सेट है। और दो सेट का डिफरेंस क्या होता है? इसके वो एलिमेंट जो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसके वो एलिमेंट जो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मतलब x अगर इस सेट पे लाई करता है, इसका मतलब x a में तो है लेकिन x इसमें बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? अगर x इसमें है, ये क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये जो रिजल्ट है ना, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी को क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर x इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब है x a में तो करता है लेकिन x इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x इसमें होता तो कैंसिल हो गया होता। ठीक है ना? डिफरेंस में क्या होता है? पहले सेट के सारे एलिमेंट होते हैं, कौन से वाले? जो कैंसिल नहीं हो सकते थे। कैंसिल किसको होना था? जो दोनों में रहे होंगे। समझ में आ गया? तो x अगर इसमें है, इसका मतलब x इसमें तो है लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। x a में तो है बट x डू नॉट बिलोंग्स टू क्या? b इंटरसेक्शन c। आगे समझिए, x a में है बट x ना तो b में है और ना ही c में है। यार जब x इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब b में भी नहीं होगा, c में भी नहीं होगा। भाई b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दीज आर कॉमन इन बोथ। x इसमें नहीं है, इसका मतलब ना तो x b में है और ना ही x c में है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। क्या देखा अपन ने? x इंटरसेक्शन x यूनियन क्या? a डज नॉट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड डज नॉट बिलोंग्स टू क्या? c। आगे समझो, x बिलोंग्स टू क्या? a डज नॉट बिलोंग्स टू क्या? b एंड, ठीक है ना? अब देखना x की क्या कहानी है? x a में नहीं है, ठीक है। x कहां नहीं है? b और c दोनों में नहीं है। बात समझिएगा, x b और c दोनों में नहीं है। अगर x b और c दोनों में नहीं है तो हो सकता है b में हो बट c में ना हो। क्या कहानी है भाई? x b और c में कॉमन नहीं है, मतलब हो सकता है x b में हो लेकिन c में ना हो। भाई दोनों में कॉमन नहीं है। भाई x की कंडीशन क्या है? x डू नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, मतलब x जो है इन दोनों में कॉमन नहीं है। मतलब x हो सकता है b में हो, c में ना हो, या फिर क्या है? इसमें क्या कंडीशन है? x b में हो, c में ना हो, या फिर x क्या है? ऐसा बोल सकते हैं अपन कि x डू नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, मतलब x इन दोनों में कॉमन नहीं है। मतलब x b में नहीं है एंड x कहां पे है? c में है, या फिर x कहां पे है? b में है लेकिन कहां पे नहीं है? c में नहीं है। समझ गए बात को? क्या हुआ? x इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो हो सकता है x b में हो लेकिन c में ना हो, या c में हो b में ना हो। मतलब कि डू नॉट बिलोंग्स टू b बट बिलोंग्स टू c, या फिर बिलोंग्स टू b डू नॉट बिलोंग्स टू क्या? c। आगे समझिए, अब x a में है, ठीक है ना, b में नहीं है। x a में है, b में नहीं है, या फिर x, ऐसा बोलो यार, इसका मैं कंक्लूजन नहीं ढूंढ पा रहा हूं, समझ रहा?
x b और c दोनों में नहीं है, तो या तो x यहाँ पे है b में नहीं है, ठीक है ना, या फिर x b में नहीं है बट x कहाँ पे है, c में है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर x b में है या फिर x c में नहीं है, ऐसा हो सकता है। एंड सॉरी, इधर पे एंड आना है, समझना बात को। a में तो है, ये पक्का है, लेकिन b और c में कॉमन नहीं है। b और c कॉमन नहीं है, इसका मतलब है वो b में नहीं है बट c में है, या फिर वो c में नहीं है b में है। बात को समझिएगा। अब देखो ध्यान से, x a में है लेकिन b में नहीं है, ठीक है ना, या फिर x a में तो है लेकिन c में नहीं है, ऐसा समझ के चल रहे हैं। तो क्या देखा अपन ने कि क्या सिचुएशन आ रही है, x a में है b में नहीं है, या x a में है बट कहां पे नहीं है, c में नहीं है। इसको ऐसा बना के चल लो, x a belongs to a, x does not belongs to b, या फिर x does not belongs to c। ये आ गया कंक्लूजन, ठीक है ना। क्या समझ में आया, x अगर b और c दोनों में नहीं है तो या तो x b में नहीं है या तो x c में नहीं है। अब समझना, तो x belongs to a ये पक्का है, x belongs to a and x does not belongs to b, या फिर x belongs to a and x does not belongs to c। अब आगे समझो, x a में है b में नहीं है, मतलब x कहां पे है, a माइनस b में है, और मतलब यूनियन x a में है लेकिन c में नहीं है, इसका मतलब x कहां पे है, a माइनस c में है। x a माइनस b में भी है, यूनियन x a माइनस c में, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन a माइनस c। ध्यान दीजिएगा, जो चीज ऊपर कहां पे थी, a माइनस बी इंटरसेक्शन c में, वही चीज अब कहां है, a माइनस बी यूनियन a माइनस c में। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इंटरसेक्शन c किसके जैसा है, a माइनस बी यूनियन a माइनस c के। समझना ये चीज ना, ये जो मैं इस पे बहुत ज्यादा भटक रहा था, मैं एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा था, ये चीज आपके साथ भी गुजरेगी, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझिएगा। जैसे मैंने ना LHS लेट कर लिया, ये LHS है मेरे पास, a माइनस बी इंटरसेक्शन c। सबसे पहले तो मैंने कोई एलिमेंट x सेलेक्ट कर लिया जो इसमें प्रेजेंट है। अगर x इसमें प्रेजेंट है तो x a में तो जरूर होगा लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होगा। मैंने लिया x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब यहां थोड़ा सा टेढ़ी खीर, ध्यान रखिए, x इन दोनों में कॉमन नहीं है, x इन दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब b में हो सकता है c में ना हो, या c में हो सकता है b में ना हो। तो मैंने क्या लिख दिया, या तो वो b में नहीं है और या तो वो c में नहीं है। समझ में आ गया। यहां पे क्या लिखा है, x डू नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, मतलब x b और c में कॉमन नहीं है, x b और c में कॉमन नहीं है। इसका मतलब या तो वो b में अनअवेलेबल है या फिर c में अनअवेलेबल है। जिसके लिए मैं 3-3 लाइन लिख रहा था, सही कंक्लूजन ढूंढ रहा था, वो यही था कि x अगर इन दोनों में कॉमन नहीं है तो या तो x b में नहीं है या फिर x c में नहीं है। अब देखना, a में तो है b में नहीं है, या फिर a में तो है c में नहीं है। तो a में है b में नहीं है मतलब a माइनस b में है, a में है c में नहीं है मतलब a माइनस c में है, और मतलब यूनियन। अब दोनों के यूनियन में है तो ये देख लीजिए x बिलोंग्स टू दोनों का यूनियन, जो x पहले यहां था वही x अब यहां है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ये आ गया, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ये मैंने कर दिया आपका 9th नंबर का, अब आपसे 10th बन जाएगा। ये मैंने कर दिया, ये आपका होमवर्क है। समझ रहे हैं बात को। अब देख लीजिए थोड़ा सा 11th की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा 11th देख लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नोट करिए फटाक से। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से सोचना है, बन जाएगा। एक बार बन जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी, आगे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नोट करिए जल्दी से। अब देखो मैं 11th बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माइंड सेट करना है, बनेगा बेटा बनेगा, कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा अपने आप को समझाना है, बाकी दिखता उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए 13th है इसका, मैं सॉरी 11th है इसका, मैं LHS लेता हूं। क्या है इसके LHS में, A इंटरसेक्शन B माइनस C। दिख रहा है आपको, A इंटरसेक्शन B माइनस C, A इंटरसेक्शन B माइनस C, समझ रहे हैं ना, A इंटरसेक्शन B माइनस C। अब देखना, मैंने क्या लिया, लेट कर लिया x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस C।
इसका मतलब क्या हुआ, x अगर इन दोनों के, ये सेट का नाम क्या है, ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो a में भी है और b माइनस c में भी है। समझ में आ गया। अब देखो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x a में है और x किस में है, x b माइनस c में। भाई जो कॉमन के सेट में है, इन दोनों के कॉमन वाले सेट में है, तो a में भी कहलाया और b माइनस c में भी कहलाया। आगे समझो, a में भी कहलाया और क्या, b माइनस c में भी कहलाया। आगे समझो, x a में तो है, ये पक्का होगा। अब देखो x अगर b माइनस c में है तो इसका मतलब है x b में तो है बट x c में नहीं है। समझ रहे हैं बात को, x b में तो है बट x c में नहीं है। देखो x a में है पक्का है, एंड x b में तो है बट x c में नहीं है। आगे समझो, x a में है एंड x कहां पे है, b में है, ठीक है। बट x a में तो है लेकिन x c में नहीं है। समझ में आया। शुरू में देखो x इसमें है, मतलब इन दोनों के कॉमन वाले सेट में है, मतलब इसमें भी कहलाया इसमें भी कहलाया। आ गया। अब अगर b माइनस c में है तो b में तो पक्का होगा लेकिन c में नहीं होगा, क्योंकि b माइनस c में कौन से एलिमेंट्स होंगे, b माइनस c में वो एलिमेंट होंगे जो b में तो है लेकिन c में नहीं होने चाहिए। अगर होते तो कैंसिल हो जाते। तो x b माइनस c में है, इसका मतलब x b में तो है बट x c में नहीं है। अगर होता तो कट जाता। देखो अब x a में तो है, ये तो पक्का में है, b में है लेकिन c में नहीं है, मतलब x a में है और x b में भी है, बट x a में तो है लेकिन c में नहीं है। आगे समझो, x a में है और b में भी है, मतलब x कहाँ है, a इंटरसेक्शन b में है। कहाँ है x, a इंटरसेक्शन b में, लेकिन नहीं है तो कहाँ, नहीं है तो कहाँ, ये नहीं है बट x नहीं है a इंटरसेक्शन c में। क्यों, x a में है लेकिन c में नहीं है, इसका मतलब x a इंटरसेक्शन c में नहीं होगा। आया समझ में, क्या समझे आप, x a में है लेकिन c में नहीं है, तो क्या a इंटरसेक्शन c में x देखने को मिलेगा। जैसे कोई एलिमेंट a है, वो कैपिटल A में है लेकिन कैपिटल C में नहीं है, तो क्या A और C के इंटरसेक्शन में देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन C में कौन आता है, A इंटरसेक्शन C में कौन आता है, वो एलिमेंट जो A में भी हो C में भी हो, लेकिन X A में तो है लेकिन C में नहीं है। इसका मतलब X A इंटरसेक्शन C में नहीं है, जबकि X A इंटरसेक्शन B में है। तो समझिएगा X कहां पे है, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C के डिफरेंस में। इसका मतलब है X इसका तो होगा लेकिन इसका नहीं होगा, X इसमें तो होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। अगर इसमें भी होता तो कैंसिल हो जाता। तो यही लिखा है ना ऊपर, X इसमें है बट इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू लगा है तो ये माइनस लगा दिया। देखिए जो X पहले इसका हो रहा था वो X अब इसका है, इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B माइनस C किसके जैसा है, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C के जैसा। आ गया समझ में, थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहा होगा आपका कॉन्फिडेंस। ऐसे ही आपसे ये आखिरी वाला 12th वाला बन जाएगा। गलत नंबरिंग कर दी मैंने, ये 12th वाला आपसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस या फिर डेल्टा बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, बढ़िया से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस यही लेट करने की कहानी है, और एंड और यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस को थोड़ा दिमाग में सेट करना है। थोड़ा मुश्किल जाएगी, 4 बार इसी वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और डाउट आए तो कॉल कर ले लेना, भाई कौन सा हम भागे जा रहे हैं, तुम कह रहे हो 10 बार कराओ, मैं 50 बार कराऊंगा, जब तक तुमसे बनने नहीं लग जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ आ रहा है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, ठीक है। अब आखिरी बचा है डी मॉर्गन थ्योरम। क्या बचा है, डी मॉर्गन बताऊंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डाउट आए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, नोट कर लीजिए।